25 लोग उसमें हैं, तो उसमें दिखाया गया कि आपको नजर आता होगा, आप बस वहाँ दिखाइए। हाँ जी, बोलिए। इसमें 4 ही दर्शाया हुआ है। तब इस चीज़ का बात विचार किए तो वो बोले कि नहीं, आप जाइए सीओ और बीडीओ के पास। तो हम बोले कि अगर आपके अंडर में नहीं है तो हम सीओ बीडीओ भी हम लोग के समाज का लगभग 12-13% ऐसे करके है, मगर यहाँ पर दिखाया जा रहा है 2%। अब यानी सरकार 10-10% खा लिया धानुक की आबादी। अब देख रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं, ये चीज़ ये खा रहे हैं। अब प्रोफेंस है कि राजनीति है, ये चीज़ के तो आम जनता ही निर्णय करेगा। बिल्कुल छलावा हुआ है, यहाँ से नहीं धानु के समाज के साथ हमेशा से छलावा करते आ रहे हैं नीतीश कुमार जी। जो कुर्मी समाज 2% था, आज 3% हो गया। धानुक था 12%, आज 2% हो गया। शुरू से तो ये काम धानुक समाज के साथ वो करते ही आ रहे हैं, बर्बाद किए हैं और कर भी दिए। राजनीतिक से तो वंचित कर ही दिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी में 12% है। धानु के समर्थन से ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, आज धानु को 2% कर सब जान रहे हैं, मगर जब गणना की बारी आई वहाँ तो फिसड्डी साबित हुआ आपका समाज। मेरा समाज अभी बर्बाद खत्म नहीं हो गया है, जनगणना में आप दबा दिए। मेरा वोटर कम नहीं है, मतदाता अभी भी धानुक है। धानुक तुरंत चेंज कर देगा नीतीश कुमार को, वोट तो धानुक करेगा नहीं। धानुक समाज के जो हुआ है, मैंने अत्यंत, जैसे कुछ लोग गांव से तो हट के रहते हैं, मैंने शिवनगर मोहल्ले, छोटे छोटे मोहल्ले में, तो छोटे छोटे मोहल्ले में तो गया ही नहीं जनगणना। जैसे कि हमारे घर में जनगणना हुआ ही नहीं है। आपके घर में नहीं हुआ जनगणना? नहीं हुआ, आया नहीं रिपोर्ट। मम्मी पापा से पूछा, अभी हम तो बाहर रहते हैं, आया ही नहीं रिपोर्ट। जैसे गाँव से गली मोहल्ले में धानुक समाज के बहुत से गाँव से हट के रहते हैं, उन लोग को तो जनगणना हुआ ही नहीं है। देख लीजिए, ये सुनिए, जातिगत जनगणना का इंतजार बिहार के तमाम लोग कर रहे थे। कल जातिगत जनगणना को रिलीज कर दिया गया। किस समाज का कितना गणना है, किसमें कितना दम है, वह सरकार ने कल पब्लिक डोमेन में डाल दिया। मगर जब से यह जातिगत जनगणना पब्लिक डोमेन में आया है, लोग बहुत आक्रोशित है। बहुत सारे समाज बोल रहे हैं मेरे साथ गलत किया गया है, मेरी गणना में धांधली हुई है। हम अभी जिस बस्ती में है यह धानुक समाज की बस्ती है, यह अति पिछड़ा समाज से आता है। इनका कहना है कि मेरी गणना में धांधली की गई है। उनके अनुसार उनका कहना है कि मेरे घर में 21 लोग हैं, मगर जब गणना का हम जब रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें 4 लोगों को ही मेंशन किया गया है। यह उनका क्लेम है। हम ये साफ तौर पे कह देना चाहते हैं, देसी बिहार इस तरह का कोई क्लेम नहीं करता है। इन लोगों का कहना है कि हमारे साथ गणना में गलती की गई है। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राकेश कुमार हुआ, मैं खेमनी चक्रा रहने वाला हूँ। ये वार्ड नंबर 44 के अंतर्गत आता है। जब पिछले महीने करीब ऐसे करके पटना नगर निगम के कुछ लोग आए जाती है जनगणना के लिए, तो उसमें लिस्ट बना हुआ था जिसमें हमारे परिवार के कम से कम 25 लोग उसमें हैं। तो उसमें दिखाया गया कि आपको नजर आता होगा, आप बस वहाँ दिखाइए। हाँ जी, बोलिए। इसमें 4 ही दर्शाया हुआ है। तब इस चीज़ का बात विचार किए तो वो बोले कि नहीं, आप जाइए सीओ और बीडीओ के पास। तो हम बोले कि अगर आपके अंडर में नहीं है तो हम सीओ बीडीओ भी जा सकते हैं। तो अब उसके बाद बोले कि नहीं, एक काम कीजिए आप कि आप कोडिंग बाई करके हमको व्हाट्सअप कर दीजिए, आपका नाम इस चीज़ को जोड़ देंगे। तो मान के चलिए कि हम तो पढ़े लिखे थोड़ा शिक्षित हैं, तो इतना बड़ा कोडिंग करने में आम आदमी को सहूलियत नहीं है, पढ़े लिखे उतना नहीं है हमारे खेमनीचक गाँव में मोहल्ला में। तो इतना बड़ा कोडिंग करने के बाद हम व्हाट्सअप कर दिया, अब पता है कि नहीं जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। तो इस तरह से हर घर में, मतलब वहाँ 4 तो अपडेट है, मगर आपने जो लिख के भेजा वो अपडेट हुआ कि नहीं हुआ, इसकी जानकारी अभी तक आपको नहीं मिला है। और जो लोग यहाँ पर जनाते हैं तो एक घर करते हैं, 2 घर छोड़ देते हैं। यानी इस तरह भी हुआ है। इस तरह से भी हुआ है। क्या लग रहा है कल जिस तरह से जातिगत जनगणना रिलीज हुआ, क्या लगा था कि आपके समाज का कितना प्रतिशत होना चाहिए और कितना आ गया? हम लोग के समाज का लगभग 12-13% ऐसे करके है, मगर यहाँ पर दिखाया जा रहा है 2%। अब यानी सरकार 10-10% खा लिया धानुक की आबादी। अब देख रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं, ये चीज़ ये खा रहे हैं। अब प्रोफेंस है कि राजनीति है, ये चीज़ के तो आम जनता ही निर्णय करेगा। अरे समाज में ही संविधान, इसको जिम्मेदार मिलते हैं इस तरह का? इसको तो राज्य सरकार है, चाहे विरोधी दल कोई भी हो। कुर्मी और आपकी आबादी में कितना डिफरेंस हो गया? कुर्मी के आबादी तो मान के चलिए 2% 3% ऐसे करके था। हम लोग के और बड़े के जगह पर और घटिए गया। क्या कीजिएगा आगे?
आगे चाहते हैं कि सरकारी चीजवा को ध्यान में रख के सबको समान अधिकार दें, समान नजरिया से देखें, ताकि दबे कुचले लोग भी चीजवा में आए, अपना अधिकार पाएं। युवा है, आप किस तरह से देख रहे हैं इस जातिगत जनगणना को? छलावा तो नहीं होगी आपके साथ? बिल्कुल छलावा हुआ है। यहाँ से नहीं, धानु के समाज के साथ हमेशा से छलावा करते आ रहे हैं नीतीश कुमार जी। जो कुर्मी समाज 2% था, आज 3% हो गया। धानुक था 12%, आज 2% हो गया। शुरू से तो ये काम धानुक समाज के साथ वो करते ही आ रहे हैं, बर्बाद किए हैं और कर भी दिए। राजनीतिक से तो वंचित कर ही दिए। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी के तहत तो देखिए आज धानु कहाँ पहुंच गया। सामाजिक राजनीति से उनका अस्तित्व भी खत्म हो गया। तो उस हिसाब से तो नीतीश जी का 2 से 2.5% आबादी है, मगर फिर भी तो वो सीएम बने हुए हैं 17 सालों से। किसके दम पर? किसके दम पर? धानुक समाज ने उनको सीएम बना के रखा हुआ है। धानु के समर्थन से ही नीतीश कुमार आज सीएम तो नीतीश जी बोलेंगे आप लोग का तो आबादी इतना कम है, हम आपके बल पे काहे बनेंगे? देखिए उनके बोलने से क्या होगा। पिछला जो 15-17 बरस से नीतीश कुमार बन रहे हैं, वो सब जान रहा है कि धानु बिहार में 12% है। धानु के समर्थन से ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे थे। आज धानु को 2% कर सब जान रहे हैं, मगर जब गणना की बारी आई वहां तो फिसड्डी साबित हुआ आपका समाज। मेरा समाज अभी बर्बाद खत्म नहीं हो गया है। वो जनगणना में आप दबा दिए। मेरा वोटर कम नहीं है, मतदाता अभी भी धानुक है। धानुक तुरंत चेंज कर देगा नीतीश कुमार को। वोट तो धानुक करेगा नहीं, कहाँ जाएगा राजनीति में? नीतीश कुमार तो अब बर्बाद होना उनका चालू हो गया। बर्बादी चालू हो गया। धानु जब खत्म हो गया तो कुर्मी खत्म हो गया। धानुक 2% था, अब धानु को 12% से कम कर दिया तो कुर्मी खत्म ना हो गया। धानुक तो अपना वोट करबे करेगा, मगर मुख्यमंत्री नीतीश नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं करेगा। चलिए और भी लोगों से बात करेंगे, कुछ युवाओं से। किस तरह से देख रहे हैं क्या आप कल का जो गणना आया, क्या बोलिएगा? 2 शब्द बोलिए। ये जातीय जनगणना जो हुई है, ये तो पहले से ही इस पर आरजेडी की सरकार विरोध कर रही है, लेकिन एक्चुअली डाटा नहीं है। पर हाईकोर्ट क्या हुआ कि पहले हाईकोर्ट में मामला चला गया है, उसके बाद लेकिन हम लोग धानुक समाज के जो हुआ है, मैंने अत्यंत जैसे कुछ लोग गांव से तो हट के रहते हैं, मैंने शिवनगर मोहल्ले छोटे छोटे मोहल्ले में, तो छोटे छोटे मोहल्ले में तो गया ही नहीं जनगणना। जैसे कि हमारे घर में जनगणना हुआ ही नहीं है। आपके घर में नहीं हुआ जनगणना? नहीं हुआ, आया नहीं रिपोर्ट। मम्मी पापा से पूछा, भी हम तो बाहर रहते हैं, आया ही नहीं रिपोर्ट। जैसे गाँव से गली मोहल्ले में धानुक समाज के बहुत से गाँव से हट के रहते हैं, उन लोग को तो जनगणना हुआ ही नहीं है। देख लीजिए ये सुनिए, बिहार में यादव के बाद तो धानु का ही है 12%। यादव के बाद सेकंड पोजीशन में धानु का, लेकिन अत्यंत पिछड़ा वर्ग में भी टॉप 10 तक डाल दिया धानु को। मैं सेकंड नंबर पर जो पहले आता था एक्चुअली उसको देखिए 10 नंबर पर डाल दिया था। देख लीजिए ये दर्द है कि हमारी गणना नहीं की जा रही है, हमारी जो ताकत है उसको सरकारी आंकड़ों में नहीं। क्या आप लेके आए हैं, क्या कुछ लेके आए हैं? अभी तो बोले कि ये चीज़ तो पहले डॉक्यूमेंट ले लिए, अभी ये मान के चलिए प्रमाण के तौर पर है। जो पटना नगर निगम के कर्मचारी लेके आए तो ये फोटो कॉपी करवा लिए, ये तो प्रमाण के तरफ है। अब जितना भी समाज और परिवार है ना, उस सब में ये चीज़ किया हुआ है। जहाँ 10 है वहाँ 2 दिखा रहा है, जहाँ 20 है वहाँ 4 दिखा रहा है। तो ये तो निश्चित है कि गणना में कम आइबे करेगा। पूरी तरह से अगर लिया जाता तो ये चीज़ के परफेक्ट आता, तब जाके आबादी बढ़ती धानु। आबादी इस चीज़ के अपने आप दर्शा दिया जाता। जो सरकारी आंकड़ा जो रिपोर्ट दिया जाता है वही तो दिखाया जाता है, मगर जो निचले पदाधिकारी लोग हैं यहाँ पर आते हैं ये सब जनगणना करने के लिए, वो लोग धांधली करते हैं। चाहे ये लेके आते हैं 20 में यहाँ 4 दिखा रहे हैं, बाकी सबके यहाँ गायब किए हुए हैं, तो कहाँ से आबादी का ये दिखाया जाएगा? चलिए, इनका तो साफ तौर पे कहना है कि धांधली हुई है इस गणना में। हम इस गणना को नहीं मानते हैं। आपका क्या कहना है? आप लोग भी कमेंट करके अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद।